विभव सागर जी, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी की, पंचासी विराजमान शुभ्र मुनि श्री शुभ्र सागर जी महाराज जी की, पंचासी विराजमान आरिका संघ की, धर्म की पूजा श्री माता जी की जय, आरिका संघ की जय। प्रिय आत्माएं, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में कहते हैं, योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णकामतः द्रव्यादिष्वादि संपत्ता वाक्मनुप्यान मतः मतः। अर्थात जिस प्रकार से योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव के मिलने पर यह जीव परमात्म पने को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण योग उपादान मिलने पर स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। प्रिय बंधुओं, 4 जुलाई आचार्य भगवंत गणाचार्य विराट सागर जी महाराज का समाधि संलेखना पूर्वक समाधि मरण। वास्तविकता में आज जब इस धर्म सभा में प्रवेश किए तो वह 2015 का दृश्य आंखों में झलक रहा था, जब गणाचार्य गुरुदेव किसी मंच पर मंचा से उनकी कही एक एक बात कानों में गूंज रही थी। आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे, बेटा अपने से बड़ा कोई दिख जाए तो ये हाथ जोड़ लेना। कभी अपने हाथों में पिच्छी आने के बाद में, कमंडल आने के बाद में मृदुता तो आए, मार्दव धर्म तो भीतर में प्रवेश करे, अहंकार को प्रवेश मत कर। ऐसे वात्सल्य के धनी जो बड़ों के साथ साथ छोटों को भी वात्सल्य दिया करते थे और उस वात्सल्य के साथ
दवा देती है। कड़वी दवा को बतासे में रख दो तो बच्चा भी दवा को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से जैन आगम के बड़े बड़े सूत्रों को वात्सल्य की औषधि के बीच में रखकर उन्होंने हम सभी को प्रदान किए। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान की दी हुई शिक्षाएं, उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग, उनके द्वारा जो संघ के लिए एक साथ रहना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ चलना, ये जो सूत्र निभो और निभाओ, श्वास लेकर श्वास के बिना जिस प्रकार से व्यक्ति का जीवन जीना संभव नहीं है, उसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते थे, एक पल को यदि श्वास रोकना पड़े तो रोक लेना, जहाँ पर निभने का मौका मिले वहाँ निभ जाना, और जहाँ निभाने का मौका मिले वहाँ निभा लेना, जिन शासन जयवंत हो जाए। कुछ नहीं करना जिन शासन को जयवंत करने के लिए, मात्र वात्सल्य अंग का पालन करना है। आज हमारे बीच में आर्य का संघ विराजमान है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश हुआ, आर्य का माता जी तत्काल विधान कुछ कार्यक्रम कर रही थी, अपना अनुष्ठान करके तुरंत पीछे लेकर के पास में आ गए। तो वास्तविकता में ऐसा लगा कि भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में जब आर्य का संघ एक साथ बैठता होगा, जिस प्रकार से आज यह समोसन यहाँ पर प्रयोग सागर सुब्रत सागर महाराज के चरणों में लगा हुआ है। प्रिय बंधुओं, साधु एक साथ में है, आप सबको अच्छा लग रहा है ना? हम सब एक साथ बैठे हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, और जिस प्रकार से आप एक साथ बैठे हो तो हम सभी साधुओं को भी प्रसन्नता होती है। प्रिय बंधुओं, इस तरह का वात्सल्य भाव जो दिख रहा है, यह वात्सल्य भाव यह बता रहा है कि आप निकट भव्य जीव हैं। कौन है? आचार्य गुरुदेव ने जिनवाणी स्तुति के माध्यम से चंद पंक्तियां लिखी हैं। धैर्य सभा में आने वाले समय शरण जाते, धैर्य देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। अर्थात जो आज प्रवचन सभा में आया है, वह कल समोसन सभा में जाकर के विराजमान, जो आज मंदिर के आंगन में आकर के विराजमान हुआ है, वह कल सिद्धालय के आंगन में जाकर के विराजमान। इसलिए प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत ने बहुत सिखाया है, बहुत दिया है। उन्होंने जो दिया है, यदि जीवन भर भी उनके गुणों को गाएं तो यह जीवन, यह आयु कर्म कम पड़ जाएगा। तो हम यही आज कहना चाहेंगे, आचार्य भगवंत आप इस संसार से गए हैं, आपने देह को त्याग किया है, लेकिन हम आपके द्वारा बताए हुए मार्ग को निरंतर समाज को आपने एक दिशा प्रदान की। इसी प्रांगण में जब श्रुत पंचमी मनाने का अवसर आया था, तो क्या जिनवाणी माता की स्तुति पालकी के माध्यम से पूरे नगर में परिभ्रमण कराया था। याद है कि भूल गए? युवाओं को कैसे जोड़ना है, इन बच्चियों को कैसे संरक्षित रखना है, इन युवाओं को कैसे संस्कारों से संस्कारित रखना है, आचार्य भगवंत ने अपने उद्बोधन के माध्यम से
सबसे बड़ी प्रसन्नता तो उस समय हुई कि हमारे गुरुदेव जागृत थे। हमारे क्या कहें, वे तो सारे जग के गुरु थे और जागृत थे। जो उनका 6 मिनट का अंतिम समय का वीडियो सुना, एक एक शिष्य और प्रशिष्य, जब उन्होंने कहा कि सभी शिष्य और प्रशिष्यों को आशीर्वाद, तो लगा कि अंतिम समय में भी आचार्य गुरुदेव हमारे विकास के लिए आशीर्वाद दे करके चलते हैं। और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज को अपना पूरे संघ की जिम्मेदारी, आचार्य गुरुदेव विभव सागर महाराज के लिए सहयोग आदि आदि समस्त बातें उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से समाज के लिए दिशा निर्देशन, संघ के लिए दिशा निर्देशन दिए। वास्तविकता ये 2024 आया है, हम शिष्यों के लिए तो दुखमय आया है, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का संलेखना समाधि मरण, पूर्ण जागृत अवस्था चेतना के साथ में संघ की जिम्मेदारी आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज के कंधों पर सौंपते हुए उन्होंने इस संसार को त्याग किया और सिद्धालय की यात्रा की ओर आगे बढ़े। उसी क्रम में आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज भी, आज भले ही आप लोग ने 40 साल लगभग एक मंच पर बैठा ना देखा हो, लेकिन आज जब स्वर्ग में होंगे तो दोनों सिमंदर स्वामी की सभा में एक साथ बैठेंगे। भले इस बुंदेलखंड में, इस मध्य प्रदेश में एक साथ नहीं बैठ पाए, सुना है पथरिया में कभी सम्मेलन हुआ था, शायद उस समय मिलन हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने, शायद उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन अनुमान आज प्रातःकालीन वेला में यही विचार कर रहे थे कि जब दोनों आचार्य वहां पर मिले होंगे तो क्या कल तो चर्चा को सुन रहे हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, समय अपनी गति की ओर में है, महाराज को भी हमें सुनना है। बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करने के पश्चात में, चातुर्मास के पश्चात मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। दोनों नवीन नारिकाएं कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना का भाव जगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना के पश्चात में चेतन प्रतिमा स्वरूप मुनिश्री यहाँ पर विराजमान है, उनकी वंदना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी सुना था कि सुब्रत सागर महाराज जी भी आचार्य श्री के संग में अच्छा लेखन कार्य करते हैं, लेखन के साथ साथ में महाराज जी अच्छा गायन भी करते हैं। इस बात की आज हमें साक्षात जानकारी हुई और आज आंखें धन्य हो गई मुनि संघ के दर्शन करके, आरिका संघ के दर्शन करके। जिस प्रकार का वात्सल्य आज संघों में दिखाई दे रहा है, आज संघों से प्राप्त हो रहा है, यदि इसी तरह का वात्सल्य जीवन भर चलता रहे तो जिस शासन जयवंत होता रहेगा।